मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम। वाल्मीकि रामायण इस पुस्तक का हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं और वाल्मीकि रामायण में पिछली कक्षा में हमने सर्ग 32 पूरा किया था और सर्ग 33वें का पहला श्लोक भी हमने पढ़ा था। तो 32वें सर्ग में जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह महाराजा जनक और उनके छोटे भाइयों की दो दो पुत्रियों से संपन्न हुआ। और फिर महाराजा जनक ने भी अपने पुत्रों की कुशलता के लिए, उनके लिए आशीर्वाद प्राप्ति के लिए लाखों गौओं का और बहुत सारे स्वर्ण आदि का दान किया ब्राह्मणों इत्यादि को। सब प्रकार से उन्होंने खूब दान किया। तो ये विवरण आता है और इस प्रकार से सब और बहुत प्रसन्नता का वातावरण, सब और जिसको कहते हैं उद्घोष और जो विशेष प्रकार के बाजे होते हैं उनका बजना, पुष्पों का वर्षण, आकाश से पुष्पों की वर्षा, इस प्रकार से पूरा उत्सव का जो पूरा वातावरण था वहां पर था। तो ये सब हमने 32वें सर्ग में देखा। और फिर उसके बाद विवाह के पश्चात सभी जो महाराजा दशरथ के पक्ष के लोग थे, सभी चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर, और ऋषि जितने भी थे उन सब ऋषियों, बांधवों, बंधुओं सब के साथ में, और वो वापस चलने के लिए तैयार हुए अयोध्या के लिए। तो यहाँ पर जो 33वें सर्ग में जो चर्चा आती है, फिर सबसे पहले श्लोक में महर्षि विश्वामित्र जी थे, वो एक जो कार्य था उनका, उनकी जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने जो श्री राम जी को गुरुकुल में आचार्य के रूप में जो प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी ली थी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए, तो उसको उन्होंने पूरा किया। उनका समावर्तन, उनका विवाह संस्कार, ये सब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी ने कराया। और उसके बाद में महर्षि विश्वामित्र जी और वहां से फिर विशेष साधना के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए। तो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो
एकांत साधना किया करते थे। यद्यपि गुरुकुलों आदि में भी वो एकांत साधना ही किया करते थे, लेकिन वहां पर वो पठन पाठन इत्यादि विशेष रूप से किया करते थे। और पूरी तरह से एकांत साधना जिसको कहते हैं, मौन रहने और केवल साधना करने की दृष्टि से वो लोग पर्वतों की ओर भी जाया करते थे। तो इसी बात को संकेत रूप में एक श्लोक के द्वारा 33वें सर्ग के प्रथम श्लोक में यहाँ पर बताया भी गया है। तो महर्षि विश्वामित्र जी फिर वहां से उनसे सबसे विदा लेकर और महाराजाओं दोनों पक्षों, महाराजा जनक से, महाराजा दशरथ से, उनसे अनुमति लेकर और उनसे पूछकर वे अपने साधना के लिए हिमालय पर्वत पे चले गए। यहाँ तक की बात हमने देख ली थी। 33वें सर्ग के दूसरे श्लोक से आज हम आरंभ करने वाले हैं। तो 33वें सर्ग का दूसरा श्लोक है, अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः। तो यहाँ पर जो विवरण आ रहा है, वर्णन आ रहा है, महाराजा जनक का है। और जैसे कि परंपरा चलती है कि अपनी पुत्री को जब पिता विदा करते हैं तो अपनी पुत्री के सभी प्रकार के जो उसकी आवश्यकताएं हैं और जो जो उसके लिए हो सकते हैं, एक पिता होने की दृष्टि से वो उसको साथ में देते हैं। तो उसी को कन्याधन कहते हैं, क्योंकि कन्या पिता के पास रहती हैं तो वहां उसका अपना कुछ धन ऐसा माना जाता है। और क्योंकि वो अपनी ससुराल जाती हैं, वहीं उनका फिर आगे घर होता है, तो उनका जो भी धन होता है वो पिता वहां पर साथ में दे देते हैं। ऐसी परंपरा पहले थी। तो उसी परंपरा का निर्वाह महाराजा जनक ने भी किया। तो इस श्लोक में ये बात इस प्रकार से बताई गई है। इसको हम पदच्छेद देख लेते हैं। अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्याधनम बहु गवाम शत सहस्त्राणि तो अब इसको हम अन्वय कर लेते हैं। अन्वय हुआ, अथ राजा विदेहा नाम, अर्थात अथ विदेहा नाम राजा महाराजा जनकः मिथिलेश्वरः बहु कन्याधनम बहूनि शत सहस्राणि गवाम ददौ। तो इस प्रकार से हमने इसको व्यवस्थित किया है वाक्य को, आगे पीछे इसका अभिप्राय देखते हैं। तो इसके बाद में जो विदेहों के राजा अर्थात महाराज जनक, अर्थात उनको मिथिलेश्वर भी कहा है, मिथिला के जो स्वामी हैं उन्होंने बहुत सारा कन्या धन और साथ में बहुत लाखों, मतलब
कई लाखों ऐसा कहना चाहिए, बहुनी का मतलब कई, शत सहस्राणी मतलब लाखों, शत मतलब 100 हो गया, और 100 से अगर हम सहस्त्र मतलब हजार उनको गुणा करेंगे तो 1 लाख हो जाता है। तो कई लाख गौवे उन्होंने कन्याधन के रूप में दी। बहुत सारा अन्य कन्याधन, सोने चांदी हीरे मोती मूंगे, ये सब चीजें, और ऐसे कई लाखों गौवे भी उन्होंने कन्याधन के रूप में सीता जी के साथ में दी। तो इस प्रकार से ये कन्याधन देने के विषय में, फिर आगे देखिए और भी क्या क्या उन्होंने दिया। तीसरे श्लोक को देखते हैं। कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान् कौट्याम्बराणि च हस्त्यश्वत्थ पादातं दिव्य रूपम स्वलंकृतम्। तो इस श्लोक में और चीजें बताई हैं कि और क्या क्या कन्याधन के रूप में महाराजा जनक ने साथ में दिया। तो इसको हम पदच्छेद देखते हैं इस श्लोक का। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोटि अंबराणी, कोट्यंबराणी अर्थात कोटि अंबराणी च, फिर हस्त्यश्व अर्थात हस्ती अश्व को यण चीज से यह हो गया है, ई को, हस्त्यश्व को हमने तोड़ा तो हस्ती अश्व अथ, रथ, क्षम्यता, हस्ती अश्व रथ और पादातम दिव्य रूपम स्व अलंकृतम। तो इन्होंने यहाँ पर वस्तुएं गिनाई हैं, क्या क्या है वस्तुएं, और महाराजा जनक ने वहां पर प्रदान की। और इसका हम अन्वय भी देख लेते हैं। तो मुख्यानाम कृते का हमने अध्ययन कर लिया। मुख्यानाम कृते क्षौमान कंबलानाम च कोटि अंबराणी च दिव्य रूपम स्वलंकृतम हस्ति अश्व रथ पादातम। तो ये बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं यहाँ पर इस श्लोक में। तो जो मुख्य मुख्य विशेष विशेष लोग थे उन सबको क्षौमान अर्थात रेशमी कपड़ों से सत्कृत किया उन्होंने। और विशेष प्रकार के जो रेशम के और अन्य ऊन आदि के वस्त्र थे, और बहुत ही बड़ी संख्या में जो दुशाले थे अंबरानी कोटि, बहुत अधिक संख्या में अंबरानी अर्थात दुशाले उन्होंने भेंट किए। और साथ में इतना ही नहीं बल्कि और क्या चीजें, जो स्वयं दिव्य रूप वाले अर्थात बहुत ही सुंदर और जो सजे सजाए थे मतलब आभूषणों से लदे हुए इस प्रकार के हाथी, अश्व, हस्ती मतलब हाथी, अश्व घोड़े और रथ, ऐसे बहुत सारे रथ और पैदल सैनिक भी उन्होंने साथ में कर दिए सीता जी के साथ में। तो इस प्रकार से ये उन्होंने बहुत सारी चीजें साथ में करी। और भी आगे अगले श्लोक में और भी बताया जा रहा है।
तो महाराज थे, उनकी जो उनको उत्तम अपनी पुत्री के लिए लगा और अन्य पुत्रियों के लिए लगा, 4 पुत्रियां उनकी जो है एक साथ विदा हो रही थी, तो जो जो आवश्यक उनको प्रतीत हुआ वो सब कुछ उन्होंने उनके साथ में दिया। तो चौथा श्लोक देखते हैं। ददौ कन्या पिता तासाम दासी दासमनुत्तमम् हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। तो ये चौथा श्लोक है। इस चौथे श्लोक का हम पदच्छेद देखते हैं। ददौ कन्या पिता तासाम दासी दासम अनुत्तमम हिरण्ययस्य क्षम्यताम हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानाम विद्रुमस्य च। अब इसका अन्वय देखते हैं, इसको क्रम से लगाते हैं। देखिए और क्या क्या कह रहे हैं। कन्या पिताम तासाम कृते अनुत्तमम दासी दासम च ददौ। तो बताया कि जो कन्या के पिता महाराजा जनक थे और उनके भाई थे, उन्होंने उन बेटियों के लिए जो सबसे अच्छे वाले, अनुत्तम, मतलब उससे और कोई अच्छे थे ही नहीं, ऐसे जो सबसे अच्छे वाले दास और दासी थे। दास दासी जो होते थे मतलब वो उस समय सेवा करने वाले, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, केवल सेवा में ही रहते थे, अधिक जैसे वेदों के विद्वान वो नहीं बन पाते थे न्यून बुद्धि होने के कारण से। तो ऐसे लोगों को दास और दासी बनाकर सेवा के लिए साथ में रखा जाता था। उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी जिनकी वो सेवा में रहते थे उनकी की जाती थी। तो ऐसे दास और दासी जो बुद्धिमान थे और सबसे अच्छे थे, ऐसे सबसे अच्छे दास और दासियों को उन दोनों कन्याओं के उन चारों कन्याओं के पिता ने उनको दिया, साथ में कर दिए वो उन्होंने दास और दासी। और क्या क्या उन्होंने दिया तो उसके लिए विवरण आता है। हिरण्यस्य सुवर्णस्य, हिरण्य भी वैसे स्वर्ण को ही कहते हैं, सोने को ही जो चमकदार होता है उसको ही कहते हैं, लेकिन वो भी सोने से भी बहुत उत्तम एक क्वालिटी हो उसको कहा जाता रहा हो, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि दो नाम लिए हिरण्य से सुवर्ण से। तो सोने में भी एक जो सबसे उत्कृष्ट जो क्वालिटी है वो, और सोने के और मुक्तानाम मोतियों के और विद्रुमस्य च और मूंगे के आभूषण आदि उन्होंने और भी ये सब भी उन्होंने दिए। तो कन्याओं के लिए जो उनका उनके प्रति प्रेम था, वो जो कुछ उनकी प्रति भावना थी उसको उन्होंने साथ में भरपूर उनके लिए कर दिया। तो अनेक बार ऐसा भी होता है, आजकल लोग उसकी तुलना दहेज से करते हैं और उसमें जो वर पक्ष वाले हैं वो विभिन्न प्रकार की मांगे भी रख देते हैं। ऐसा कुछ कुछ जगह अभी भी चलता है, वैसे बहुत जगह अब ऐसा बंद हो गया है, बहुत से लोग जो हैं और इसके खिलाफ कानून भी है, तो अब ये प्राय बंद भी है। और अब लोग जो हैं, बहुत से लोग तो डरते भी हैं इस प्रकार से लेने में, कभी उल्टा ही ना पड़ जाए लोभ के चक्कर में और जेल की हवा खानी पड़े। तो अब उतना फिर भी नहीं है, लेकिन जो
सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़े गांव हैं, या जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं जिनको नियम कानून आदि कम पता है, या तो वो लोग इस प्रकार की जो एक कुपरंपरा बीच में चल पड़ी थी, दहेज प्रथा, कि हमें इतना चाहिए, लड़की के साथ में इतना और भेजो, ये भी दो वो भी दो, वो चल पड़ी थी जो, तो वो ऐसी परंपरा अपने जो इतिहास में नहीं मिलती है, और ना ही कोई वर पक्ष पहले कभी इस प्रकार की कोई मांग करता था, और इसको बड़ा बुरा सा समझा जाता था। और अब भी वैसे हम देखें तो एक दृष्टि से जैसे कोई भिखमंगा भीख मांग रहा हो, इस तरह का मांगना जो है वो बड़ा विचित्र सा और बड़ा बुरा सा लगता है। लेकिन पूर्व काल में लोग संपन्न होते थे और अपनी पुत्रियों को साथ में उनको कुछ देने की इच्छा रहती थी तो वो देते थे। तो उसका जो विकृत रूप आज सामने आने लगा है, लोग तय करते हैं और कि भाई इतना होना चाहिए या ये होना चाहिए, मांगते हैं, तो ये जो है अनुचित परंपरा, इसका सभी लोगों को विरोध करना चाहिए। तो क्योंकि वो एक विषय क्योंकि प्रचलन में, और इसकी इसके आए दिन किस्से सुनने में आते हैं, तो इसकी चर्चा करना भी आवश्यक था। तो यहाँ पर जो भी महाराजा जनक दे रहे हैं तो वो राजा हैं, राजा का जो स्थान रहता है, और पहले तो सभी लोग बहुत संपन्न हुआ करते थे, तो राजा तो वैसे भी बहुत अधिक संपन्न होते थे, तो उन्होंने जो है अपनी इच्छा से जो कुछ उनको अच्छा लगा, और तो सब कुछ उन्होंने वहां दिया, अपनी बेटियों को दिया। फिर आगे पांचवें में भी उसी का वर्णन है, पांचवें श्लोक में भी, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ददौ परम संहृष्ट कन्याधनमनुत्तमम् दत्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्। तो इसका हम पदच्छेद देखते हैं। ददौ परम संहृष्ट कन्याधनम अनुत्तमम दत्वा बहुधनम राजा सम अनुज्ञाप्य पार्थिवम। और इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं, उससे अर्थ करने में हमें आसानी होगी। तो राजा जनकः परम संहृष्टः अनुत्तमं कन्याधनम ददौ दत्वा बहुधनम पार्थिवम दशरथम, महाराजा दशरथम पार्थिवम सम अनुज्ञाप्य। तो यहाँ पर बात समाप्त नहीं हो रही है, अगला श्लोक भी साथ में है, अर्थ कर लेते हैं फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो महाराजा जो जनक थे वे बहुत ही अधिक प्रसन्न थे और संतुष्ट थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने अनुत्तम, जो मतलब सर्वश्रेष्ठ जो कन्याधन होता है उस वह अपनी कन्याओं को उन्होंने दिया। और फिर कहते हैं ये बहुत सारा धन देकर उन्होंने महाराजा दशरथ को
महाराजा दशरथ से आज्ञा मांगी। सम अनुज्ञाप्य, तो उनसे जो है अच्छी प्रकार से उन्होंने आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दे। अब आज्ञा किस लिए मांगी वो अगले श्लोक में है। वहां से जाने की, उन्होंने जो कुछ कन्याधन आदि देना था, कन्याओं को तो दे ही दिया था, कन्याओं का हाथ, और उसके बाद में बहुत सारा जो कन्याधन था वो सब उन्होंने बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होकर सबसे अच्छा जो कन्याधन था वो सब दिया। बहुत सारा धन देने के बाद में उन्होंने महाराजा दशरथ से अनुमति मांगी, और मांगकर, अनुमति मांगकर फिर उन्होंने क्या किया तो अगले श्लोक में है। मैं छठा श्लोक पढ़ रहा हूं। प्रविवेश स्वनिलयम् मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्य राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः। तो सब कुछ उन्होंने, जो कन्याधन आदि है सब कुछ देकर उन्होंने महाराजा दशरथ से अनुमति लेकर, और फिर क्या उन्होंने किया यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए। मिथिलाम प्रविवेश, अभी इसका हमने अन्वय कर लिया। मिथिलाम स्वनिलयम प्रविवेश मिथिलेश्वरः अयोध्यापति राजा अपि महात्मिभिः सह पुत्रैः सह। वो अगले, यहाँ से फिर अगले श्लोक से संबंध है। तो पिछले श्लोक से संबंध पहली पंक्ति का है, उससे पूरा कर देते हैं। तो उन्होंने महाराजा दशरथ से अनुमति लेकर मिथिला के अपने जो महल है, अपना स्वनिलयम जो उनका महल था, उसमें प्रविवेश, प्रवेश किया। इन्होंने मिथिलेश्वर, मिथिला के स्वामी महाराजा जनक ने महाराजा दशरथ से अनुमति लेकर और अपने महल में उन्होंने प्रवेश किया, मतलब वो सारा काम करके फिर अपने महल में आ गए। यहाँ तक ये बात हो गई महाराजा जनक की। महाराजा जनक ने, और इस प्रकार से बहुत सारा कन्याधन, बहुत सारी लाखों गौवें, उन्होंने बहुत सारे रेशमी वस्त्र, दुशाले, ऊनी वस्त्र हैं, बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, जो सारे के सारे आभूषणों से लदे हुए थे, ऐसे दिव्य रूप वाले उन्होंने प्रदान किए। साथ में अपनी कन्याओं को बहुत सबसे उत्तम जो दास दासी थे वो, ओम गुरुजी। और सब उन्होंने प्रदान किए। जी बोले। ये सब अनुगाप्य पार्थिवम, पार्थिवम का क्या मतलब है? पार्थिवम पृथ्वी पतिम, पार्थिवम मतलब पृथ्वीपति, जी जी तद्धित प्रत्यय हुआ है जी स्वामी के अर्थ में। जी जी। पृथ्वी का जो स्वामी, राजा के लिए। उन्हीं, हाँ, महाराजा दशरथ के लिए कहा है ये। पार्थिव वस्तु को भी कहते हैं, वो पृथ्वी से बनी हुई होती है, तो तेन निर्वृत्तम, ये इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय होता है। यहाँ पर अलग अलग अर्थ में है, स्वामी अर्थ में है। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति थी वहां तक महाराजा जनक की बात थी। उन्होंने सारा अपना जो भी उन्होंने कन्याधन इत्यादि जो देना था, और वो देकर, और फिर महाराजा दशरथ से अनुमति लेकर, और वे अपने महल में वो चले गए। फिर आगे महाराजा दशरथ और उन्होंने क्या किया उसके बारे में यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, इसी छठे श्लोक की दूसरी पंक्ति से। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, अयोध्यापति ही राजा अपि। तो अयोध्या के स्वामी जो राजा महाराजा दशरथ थे, वे भी सहपुत्र महात्मा भी, महात्माओं, सपने साथ में जितने भी उनके महात्मा
आदि ऋषि आदि थे उन सबके और अपने सब पुत्रों के साथ में उन्होंने क्या किया, अगले श्लोक में 7वें में है। आइए 7वां श्लोक पढ़ते हैं। ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः गच्छन्तं स नरव्याघ्रः सर्षि संघम स राघवम। तो ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबल अनुगः गच्छन्तं स नरव्याघ्रः स ऋषि संघम स राघवम। इसका अन्वय है स राघवम स ऋषि संघम स नरव्याघ्रः गच्छन्तं ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य सबलानुगः जगाम। तो यहाँ पर जो अ, पिछली पंक्ति थी, छठे श्लोक की दूसरी पंक्ति, उससे संबंधित 7वें श्लोक की पहली पंक्ति का हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अयोध्यापति ही राजा अपि सह पुत्रैः महात्मभिः सह पुत्रैः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य सबला सबलानुगः जगाम। तो क्या अर्थ हुआ पीछे के साथ मिलाकर कि जो महाराजा दशरथ जो अयोध्या के स्वामी हैं, वो राजा दशरथ भी अपने सभी महात्माओं और अपने पुत्रों के साथ में सभी ऋषियों को आगे करके, क्योंकि ये परंपरा थी कि ऋषियों को आगे चलाया जाता था, वो पुरोहित होते थे, तो वो सबसे आगे चलते थे। तो वो अपने अपने सेना सहित, सेना को आगे करके सबल अनुगह, मतलब जो बल थे उनके, बल मतलब सेनाएं, उनके पीछे पीछे चलने वाले आगे चल दिए। तो सेना सहित महाराजा दशरथ जो है अपने अयोध्या की ओर चल दिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। फिर आगे अगली पंक्ति जो 7वें श्लोक की, वो क्या कहती है, स राघवम स ऋषि संघम। तो श्री राम जी के साथ में और ऋषियों के संघ के साथ में वह नर व्याघ्र है, वह सिंह के समान पराक्रमी, सभी मनुष्यों में जो कच्छन्तम जाते हुए, अर्थात महाराजा दशरथ आदि जो श्री राम जी के साथ और ऋषियों के संघ के साथ में जा रहे थे, जाते हुए थे, उनको क्या हुआ, अगले सूत्र की अगले श्लोक की पहली पंक्ति। तो श्लोक पूरा पढ़ रहा हूँ 8वां, और पहली पंक्ति का अर्थ इससे जोड़ के कर लेंगे। पहली पंक्ति क्या, दोनों मतलब 3 पंक्तियों का अर्थ एक साथ हो जाएगा। तो 8वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ। तदर्श भीम संकाशम जटामंडलधारिणम भार्गवं जामदग्न्यं तम राजा राजविमर्दनम। तो यहाँ पर इसका पहले हम पदच्छेद करें। ददर्श भीम संकाशम जटा मंडल धारिणम भार्गवम जामदग्न्यम तम राजा राजविमर्दनम। और इसका फिर हम वो करेंगे,
अन्वय। तो अन्वय में हम पीछे से ही लेके आ रहे हैं, तो हम उसको भी मिला लेते हैं यहाँ पर पिछले 7वें श्लोक की दूसरी पंक्ति को। तो स राघवम स ऋषि संघम स नर व्याघ्र गच्छन्तम जटामंडल धारिणम भीम संकाशम राज विमर्दनम तम भार्गवम जामदग्न्यम राजा ददर्श। तो इस प्रकार से जो राजा अपने पुत्रों, जो राघव पुत्र थे, उन पुत्रों के साथ में और ऋषियों के संघ के साथ में जा रहे थे, जाते हुए थे गच्छन्तम, उन्होंने जटा जटाओं का मंडल, मतलब बहुत सारी जटाओं को धारण करने वाले, जटा मंडल धारिणम भीम संकाशम, भयंकर रौद्र शरीर वाले ऐसे राज विमर्दनम, जिन्होंने राजाओं का नाश किया था, उन भार्गव, वो भृगु पुत्र थे तो भार्गव, भृगु वंश के थे इसलिए भार्गव कहलाते थे, और जमदग्नि के पुत्र थे इसलिए जामदग्न्य कहलाते थे। तो जामदग्न्य परशुराम जी, उनको उन्होंने देखा, राजा महाराजा दशरथ ने, और सभी ने देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो है, जब वो सब वहां से चल दिए, मिथिला को छोड़कर चल दिए, और वो आगे बढ़ रहे थे अयोध्या की ओर, पूरा समूह आगे आगे, जो ऋषियों का संघ था, इस तरह से और सेना के साथ में वो चल रहे थे। तो महाराजा दशरथ ने और बाकी सब लोगों ने ऐसे जटा मंडल को धारण किए हुए और बहुत ही रुद्र रूप वाले, अत्यंत शक्तिशाली शरीर वाले, भीम के समान, और इस प्रकार के जिन्होंने राजाओं को का नाश किया था, ऐसे जो भृगु कुल वाले और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी को उन्होंने देखा। तो इस प्रकार के परशुराम जी को उन्होंने देखा, यहाँ तक ये बात आई, मतलब यहाँ पर परशुराम जी का प्रवेश हो चुका है। तो अब हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 9वें श्लोक में है, कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम ज्वलन्तमिव तेजोभिर् दुर्निरीक्षं पृथक् जनैः। तो यहाँ पर 9वें श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हम इसको पहले हम पदच्छेद भी करें, कैसा, कैलासम इव, कैलासम इव दुर्धर्षम कालाग्निम इव दुस्सहम ज्वलंतम इव तेजोभिः दुह निरीक्ष्य पृथक जनैः। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं जो परशुराम जी थे उनका स्वरूप कैसा था। तो कैलासम इव दुर्धर्षम, बिल्कुल सीधा सीधा है, कालाग्निम इव दुस्सहम ज्वलंतम
एव तेजोभिः पृथक जनैः दुर्निरीक्ष्य। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जो परशुराम जी थे वो कैसे दिखने में थे कि जैसे कैलाश पर्वत बहुत ही अधिक जो है वह दुर्गम है, उसी कैलाश पर्वत के समान जो दुर्धर्ष, कठिनाई से संभालने योग्य। फिर है जैसे कालाग्नि हो, काल जैसे काल के समान अग्नि, अर्थात इतनी तीव्र अग्नि जो काल के समान दिखती है, जो सहन नहीं की जा सकती, उसके समान वो सहन नहीं किए जा सकते थे। सामान्य व्यक्ति उनको सहन नहीं कर सकता था, इतना प्रचंड तेज वाले थे। और जैसे कोई अग्नि जल रही हो उसके समान, जलते हुए के समान वो थे। ज्वलंतम तेजो भी। और सामान्य जो निकृष्ट लोग होते हैं उनके द्वारा वो, जो निकृष्ट तरह से जीवन जीते हैं ऐसे लोगों के द्वारा वो देखे तक नहीं जा सकते थे। मतलब उनको देख के ही उनके प्राण संकट में आ जावे, इतना जिनमें तेज था। देखने से ही कठिन, देखने में ही कठिन हो जिनके लिए, ऐसे जो निकृष्ट तरह से जीवन जीने वाले लोग हैं उनके लिए वो दुर्निरीक्ष थे। मतलब उनको अच्छे से नहीं देख सकते थे, वो देखना संभव नहीं था उनके लिए, ये अभिप्राय। तो इस प्रकार के ये वर्णन किया है परशुराम जी का। फिर और भी वर्णन कर रहे हैं, देखिए अगले 10वें श्लोक में। तो 10वां श्लोक है, तम दृष्ट्वा भीम संग, नहीं 11वां पढ़ रहा हूं, 10वां। स्कंधे चासाद्य परशुम धनुर्विद्युद्गणोपमम् प्रगृह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्। इसका हम पदच्छेद करते हैं, स्कंधे च आसाद्य परशुम धनुर्विद्युत गण उपमम प्रगृह्य शरमुख्यम च त्रिपुः त्रिपुरघ्नम यथा शिवम। तो इसको हम अन्वय में लगाते हैं। विद्युत गण उपमम धनुर, विद्युत गण उपमम धनु परशुम च स्कंधे आसाद्य शरमुख्यम प्रगृह्य च त्रिपुरघ्नम यथा शिवम। तो कैसा वर्णन किया परशुराम जी का महर्षि वाल्मीकि जी ने, देखिए। बिजली के समान चमकते हुए धनुष और परशु को कंधे पर रखकर या धारण करके, और हाथ में प्रमुख जो बाण है उसको लेकर,
कैसे लग रहे थे वो? जैसे साक्षात शिव जी जो कि त्रिपुरासुर को मारने वाले थे, जैसे त्रिपुरासुर को मारने वाले साक्षात शिव जी ही आ गए हों, ऐसे वो लग रहे थे। इसको हम अध्ययन कर लेंगे। परशुराम जी का वर्णन है यहाँ पर कि वो किस प्रकार के लग रहे थे। उन्होंने कंधे पर बिजली के समान चमकता हुआ और धनुष और फरसा कंधे पर उन्होंने धारण किया हुआ था, और हाथ में उन्होंने बाण, प्रमुख बाणों को धारण कर रखा था। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे शिव जी स्वयं, जिन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया है, वो जैसे आ गए। इस प्रकार के वो परशुराम जी लग रहे थे। तो 11वां श्लोक अब हम देखते हैं। देखिए, तम दृष्ट्वा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिव पावकम् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे जपहोम परायणाः। तो दो श्लोक इसमें जिनके अर्थ करने आवश्यक होंगे पूरा अर्थ निकालने के लिए। 12वां भी पढ़ रहा हूं मैं। संगताः मुनयः सर्वे संजल्पुः संजल्पुरथो मिथः कच्चित् पितृवधामर्षि क्षत्र नोत्सादयिष्यति। तो अब इसका हम पदच्छेद दोनों का कर देते हैं। तम दृष्ट्वा भीम संकाशम ज्वलंतम इव पावकम वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे जप होम पारायणाः संगताः मुनयः सर्वे संजल्पुः अथ मिथः कच्चित् पितृवधाम ऋषि क्षत्र न उत्सादयिष्यति। तो इसको देखते हैं। देखिए, इसका अन्वय, भीम संकाशम पावकम इव ज्वलंतम तम दृष्ट्वा सर्वे वसिष्ठ प्रमुखाः जप होम परायणाः मुनयः सर्वे संगताः अथ मिथः संजल्पुः। इतने का अर्थ करते हैं, फिर अगली बात एक पंक्ति की जो है उसको करेंगे। तो 3 पंक्तियों का अर्थ अब अभिप्राय देख रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं भीम संकाशम, भयंकर जो दिखने वाले ऐसे बलशाली शरीर वाले, अग्नि के समान जलते हुए के समान उन परशुराम जी को दृष्टवा देखकर, जो वहां महर्षि वशिष्ठ और प्रमुख प्रमुख ऋषि थे, जो कि जप और होम करने वाले सब ऋषि थे, उन सब ने सर्वे मुनयः संगता, ऐसे सारे के सारे जप होम परायण जो सारे ऋषि थे, वो सभी ऋषि इकट्ठे हो गए आपस में मिलके। अथ मिथः संजल्पुः, और वो संभावनाओं पर संजल्पुः विचार करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे, खुसर पुसर जैसी होने लगी।
संजल्पुः मतलब अ, जल्प इसलिए कहा, जल्प वैसे जो है वो अम, अलग प्रकार की कथा होती है जिसमें झूठ सच सब होता है। परंतु यहाँ संजल्पु यहाँ उस अर्थ में है कि संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई पे उस समय कुछ भी प्रकाश नहीं डाला जा सकता, तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं उस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए संजल्पु ये शब्द प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। वो आपस में संभावनाओं पे चर्चा करने लगे, विचार करने लगे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इत्यादि। तो फिर आगे कहते हैं कि ये जो ऋषि आए हैं, ऋषि उनको ऋषि कहा परशुराम जी को, कि ये अपने पिता के वध से कहीं, अपने पिता के वध से प्रभावित होकर कहीं फिर क्षत्रियों को नष्ट तो नहीं करेंगे, ऐसा वो कहने लगे। कच्चित पितृवधाम ऋषि क्षत्रम न उत्सादयिष्यति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्रुद्ध होकर, ये ऋषि अपने पिता के वध से क्षुब्ध क्रुद्ध होकर ये क्षत्रियों का फिर से नाश तो नहीं करेंगे। ऐसी वो जो आपस में चर्चा, संभावनाओं पर विचार इस प्रकार से करने लगे। तो ऐसा 12वां श्लोक हमने कर लिया। ओम गुरुजी। जी, जी कहें। जी ये श्लोक में जी भी बताया गया, जैसे ये ऋषि थे ना परशुराम जी, हाँ जी, तो इनको इतना मतलब क्रोधी स्वभाव का क्यों मतलब बताया गया है? ये देखिए ऐसा होता था, जो ऋगतौ धातु है उससे ऋषि शब्द बनता है, तो जो ज्ञान देने वाले हैं वे भी ऋषि हैं। तो जो आचार्य होते थे उनको भी ऋषि बोला जाता था, गुरुकुलों के या इस प्रकार के। तो परशुराम जी जो है वो अध्यापन भी करते थे, सिखाते भी थे विद्या, धनुर्विद्या इत्यादि को। तो इस कारण से उनको ऋषि यहाँ पर कहा है। उस दृष्टि से हम लोगों की आज जो छवि है मन में, वो ऋषियों की जो सौम्य स्वभाव वाले और क्रोध न करने वाले इस तरह के, तो पहले पढ़ने पढ़ाने वाले सभी प्रकार के हुआ करते थे। तो किसने किस पर विजय प्राप्त की, क्रोध पर की या नहीं की, या वो क्रोध उनका मन्यु कहा जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मन्यु का तो विधान वैसे भी है ही। और कहीं ना कहीं जो कहीं गलत का विरोध करने के लिए मन्यु तो करना ही होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी सही बात के लिए जो हम मन्यु का प्रयोग करते हो, और ये भी हो सकता है कि वो गलत भी हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन ऋषि कहाँ है उनको यहाँ पर? तो ऋषि का अर्थ हम जो अ, विद्या में, किसी भी प्रकार की विद्या में रत रहते हैं, वो उसके विद्या की वृद्धि में रत रहते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। जी गति, गुरुजी धन्यवाद। गति जो अर्थ होता है ना, गति री गतौ से, तो गति अर्थ जो है ज्ञान गमन और प्राप्ति, तीन अर्थ में होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान की वृद्धि में जो लगे हुए हैं उनको भी ऋषि कहते हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं 13वें श्लोक पर। पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः क्षत्रस्य उत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्। तो जो सारे जो ऋषि मुनि और वो सब थे वहां पर,
ऋषि संघ था जो आपस में मिलके और आपस में इस प्रकार से चर्चा और संभावनाओं पे विचार कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, तो वो क्या आपस में बातें कर रहे हैं, तो उस पे ही यहाँ पर ये वाला श्लोक भी है। यहाँ पर देखिए कहते हैं, पूर्वम क्षत्रवधम कृत्वा गतमन्युः गतज्वरः क्षतस् क्षत्रस्य उत्सादनम भूयः न खलु अस्य चिकीर्षितम्। तो कहते हैं कि इसका हम वो करेंगे अब अन्वय, पूर्वं क्षत्रवधम कृत्वा गतमन्यु गतज्वरः भूयः क्षत्रस्य उत्सादनम अस्य न खलु चिकीर्षितम्। तो कहते हैं पहले क्षत्रियों का नाश करके, कृत्वा करके, इनका जो मन्यु है अर्थात क्रोध है वो शांत हो गया था, गतमन्यु वाले हो गए थे, मतलब चला गया जिनका मन्यु क्रोध, गतज्वर, और जो एक क्रोध रूपी ज्वर था उनके मस्तिष्क पे वो समाप्त हो गया था, गतज्वर। और फिर कहते हैं फिर से भूयः, और अधिक क्षत्रियों का नाश करने की कहीं इनकी अस्य इनकी इच्छा तो नहीं है, न चिकीर्षितम, कहीं इनकी फिर से क्षत्रियों का नाश करने की इच्छा तो नहीं है। इस प्रकार की जो जिसको सुगबुगाहट कहते हैं, खुसर फुसर आपस में बातचीत, संभावनाओं पर विचार जो चल रहा था उसमें ये बातें आई। फिर हमारा 14वां श्लोक है, 14वां है, एवं उक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीम दर्शनम ऋषयो राम रामेति वचो मधुरमब्रुवन्। तो इस प्रकार से कह के, एवं उक्त्वा अर्घ्यम आदाय भार्गवम भीम दर्शनम ऋषयः राम राम इति वचः मधुर मधुरम अब्रुवन्। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से कह के अर्घ्य देकर, अब जो परंपरा थी आतिथ्य सत्कार करने की, तो ऋषि लोग आगे आगे चलते थे, तो जो ऋषि मुनि का संघ था उन्होंने जो भृगु के वंशज थे भार्गव, उनको परशुराम जी को अर्घ्य दिया, जल से उनका सत्कार करते थे। तो जो कि ऐसे भार्गव थे अर्थात परशुराम जी थे जो भीम दर्शन भयंकर दिखने वाले थे। तो इस प्रकार से कह के उन्होंने ऐसे भयंकर दिखने वाले श्री ने भी हाँ भयंकर दिखने वाले भार्गव अर्थात परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान किया। और फिर सभी ऋषियों ने राम राम की धुन, है ना, इस प्रकार से मधुर जो है कहनी आरंभ कर दी। तो जैसे आजकल लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उस समय श्री राम जी के भी जो है मधुर रूप में और लोग करते थे, क्योंकि श्री राम जी सबको प्रिय थे, इसलिए उनका वो गुणगान किया करते थे। तो इस प्रकार से मधुर वचन, उसको गायन के रूप में कह लें या मधुर लगने कर्ण प्रिय लगने के रूप में कह लें, और उन्होंने जो मुनियों के संघ ने कहना प्रारंभ कर दिया। और फिर अंतिम श्लोक है, प्रतिगृह्यतु तां पूजां ऋषिदत्तां प्रतापवान् रामं दाशरथि रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत।
तो इस 33वें सर्ग का अंतिम ये श्लोक है 15वां। प्रतिगृह्य तु ताम पूजाम ऋषि दत्ताम प्रतापवान रामम दाशरथिम रामः जामदग्न्यः अभि अभाषत। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय बिल्कुल सरल सरल है। तो उन ऋषियों के द्वारा ताम पूजाम, उन ऋषियों के द्वारा जो सत्कार दिया गया था, ऋषि दत्ताम ऋषियों के द्वारा जो दिया गया था, उस प्रतापवान जो परशुराम जी थे उन्होंने स्वीकार किया। प्रतिगृह्य स्वीकार करके तो जो जामदग्नि राम है, अर्थात जामदग्नि परशुराम जी ने रामम दाशरथ, जो महाराजा दशरथ के पुत्र राम है, उनको अभिभाषत कहा। क्या कहा वो अगले सर्ग में आएगा, वहां सारी चर्चा आएगी। तो 34वें सर्ग को हम अगली बार करेंगे। यहाँ तक हमारा ये 33वां सर्ग आज पूरा हो गया। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, समय अधिक हो गया उसके लिए क्षम्यता। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी ओम।